दूसरा भाग, यीशु मसीह की पैदाइश। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों की नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कोरिनियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वसाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लुपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह न थी। चरवाहे और फरिश्ते। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी गली की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। यीशु का नाम रखा जाना। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। यीशु मसीह हैकल में हाजिर किया जाता है। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा। और खुदावंद की शरीयत की इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो, यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तर्स और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था। और रूल कुद्स उस पर था, और उसको रूल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख न ले मौत को ना देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि ऐ मालिक, अब तू अपनी खादिम को अपनी कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी ताज्जुब करते थे। और शमाउन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालिफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं।
और आशिर के कबीले में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा न होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजिर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। नासरत को वापसी। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। बचपन में यीशु मसीह का हैकल में जाना। उसके माँ बाप हर बरस ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर न हुई, मगर ये समझकर कि वो काफले में है एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो न समझे और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया।